अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीके सिविल सर्विसेज। कल के बायोलॉजी के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ह्यूमन ब्लड पढ़ा था। ठीक है, इसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। ह्यूमन ब्लड में हमने क्या पढ़ा था? ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, और हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, हमने पढ़ा था ब्लड का पीएच क्या होता है। ठीक है, ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है ह्यूमंस में। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। हमने पढ़ा था ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द लिक्विड कंपोनेंट एंड सेकेंड इज द सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एज प्लाज्मा। ओके, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को फ्लूइडिटी देता है। ठीक है, वो उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। क्योंकि वो फ्लो करने में हेल्प क्यों करता है? क्योंकि उसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या फ्लो कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लड सेल्स में क्या पढ़ा था? ब्लड सेल्स तीन टाइप्स की होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी अलग अलग फंक्शन देखी थी। इसके अलावा हमने क्या देखा था? प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका कलर येलो होता है, जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से प्लाज्मा को कैसा कलर मिलता है? येलो कलर मिलता है। ठीक है, और आरबीसीज कैसी कलर की होती है? रेड कलर की, ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। फिर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। उसके दो पार्ट्स होते हैं, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, ग्लोबिन क्या होता है? हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, और जो हीम होता है वो आयरन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लड सेल्स की अलग अलग फंक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, अब तो होगी आपकी ब्लड की फॉर्मेशन। और हमने क्या देखा था? ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी के किस पार्ट में होती है? बोन मैरो में होती है। ठीक है, बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन्स में हमारी एक स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि अब जब ब्लड की फॉर्मेशन बोन मैरो में हो गई तो ब्लड बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में कैसे चला जाता है? ठीक है, वो हम देख लेंगे। जैसे हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, किसकी? वाटर की, मिनरल्स की और फूड की, वैसे ही हम ह्यूमंस में क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी ने प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर नहीं देखा है तो वो वापस जाके देख ले। ठीक है, प्लांट्स में जैसे ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही ह्यूमंस में क्या होती है? सर्कुलेशन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन होती है इसलिए इट्स कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन। ओके, और जो सिस्टम हमारी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे मेन पार्ट किसका होता है? हमारा हार्ट का होता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है उसका मेन रोल होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, दैट इज वाई हमारे हार्ट को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ह्यूमंस में सर्कुलेशन होती है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। और जो हार्ट है उसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डबल सर्कुलेशन होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्कवर किसने किया था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628। ओके, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628। ठीक है, और जो ह्यूमंस में सर्कुलेशन होती है दैट्स कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। और हार्ट को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन में हमें किन किन चीजों की जरूरत लगती है वो आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की हमें जरूरत लगती है वो हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट का मेन रोल होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। सेकंड जो होता है वो होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का रोल होता है। थर्ड जो रोल होता है वो किसका होता है? कैपिलरीज का। कैपिलरीज का रोल होता है। ठीक है, एंड कुछ रोल लंग्स का भी होता है। ठीक है, मेन रोल इन तीन चीजों का होता है और कुछ रोल जो होता है वो लंग्स का भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ब्लड वेसल्स क्या होती है? ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वन इज द आर्टरीज। ब्लड वेसल्स दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती है, वन इज द आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज द
वेन्स। ब्लड वेसल्स हमारी दो टाइप्स की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज रेड कलर की होती है, ये मैं आपको आगे बता देती हूँ आर्टरीज रेड कलर की क्यों होती है। वेन्स क्या होती है, वेन्स ब्लू कलर की होती है। वेन्स आर ब्लू इन कलर एंड आर्टरीज आर रेड इन कलर, ठीक है। ये जो आप हमारी स्किन पे जो आपका विजिबल होता है, ये जो वेसल्स होती है जो ब्लू कलर की होती है, वो आप याद रखिएगा वो क्या होती है, वो वेन्स होती है। वेन्स विजिबल होती है, ठीक है, और ये ब्लू इन कलर होती है। ब्लू इन कलर क्यों होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती है, ये आप मान लीजिए आर्टरी है, ये आप मान लीजिए वेन है, ठीक है। वेन का डायमीटर आर्टरी से ज्यादा होता है, ठीक है। वेन्स का जो डायमीटर होता है ये आर्टरी से ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज जो वेन्स का वॉल होता है, वेन्स का जो वॉल होता है ये थिन होता है, ठीक है। और जो आर्टरीज के वॉल्स होते हैं, आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं ये थिक होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आर्टरीज का डायमीटर होता है वो लेस देन होता है किनसे, वेन्स से, ठीक है। आर्टरीज की वॉल्स थिक होते हैं जिसकी वजह से इनका डायमीटर छोटा बन जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द वेन्स, ओके। और जो वेन्स होती है ये हमारे स्किन के सरफेस जो आपको विजिबल होते हैं, जो ये वेसल्स आपको दिख रही है आपके स्किन के अंदर, ये क्या होती है, ये वेन्स होती है, ठीक है। और जो ये है ना आर्टरीज है, ये क्या होती है, ये डीप होती है, इसलिए ये विजिबल नहीं होती है, ठीक है। ओके, हो गए आर्टरीज और वेन्स। और कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज होती है जो आर्टरीज और वेन्स के, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। यहां से छोटी छोटी ब्रांच निकलती है, यहां से छोटी छोटी ब्रांच निकलती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और ये कैपिलरीज क्या करती है, ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। और इन कैपिलरीज की ही मदद से क्या होता है, जो ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे बोन मैरो में वो वहां से बाहर निकलता है, ठीक है। जो कैपिलरीज होती है इनकी ही मदद से हमारा ब्लड बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आता है, ओके। आपको पता चल गया कि कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है जिसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल होता है पंपिंग, ठीक है। ये ब्लड को पंप करता है, ओके। अब अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे नजर रखिए, हमारी सेल्स होती है, ठीक है। हमारी सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है। फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स में फूड, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी थी, किसी ने रेस्पिरेशन लेक्चर नहीं देखा है तो वो वापस जाके देख ले, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होता है। ऑक्सीजन कहां से आता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के दौरान क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो हम अंदर लेते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया, वहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी सेल्स की एनर्जी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और क्या निकलता है, एटीपी निकलता है, ठीक है। वाटर और एटीपी तो सेल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। इसको एक्सहेल करना है। एक्सहेल का मतलब क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है।
अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है, ठीक है। ये 3 चीजें हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है, ठीक है। ये 3 चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ये कहाँ पे डिसॉल्व होती है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालना है, लेकिन जो वाटर और एटीपी है, एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को कहाँ पहुंचाना है, हमारी सेल्स तक पहुंचाना है, ताकि हमारी सेल्स जो है वो प्रॉपरली क्या कर पाए, फंक्शन कर पाए, ठीक है। एनर्जी के बिना तो सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है, जो ब्लड में ये चीजें प्रेजेंट होती है, वाटर और एटीपी को सेल्स तक पहुंचाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर निकालना, ये काम कौन करता है, ये हमारा ब्लड करता है, ठीक है। और किसके थ्रू करता है, ये हमारे हार्ट के थ्रू करता है। दैट इज वाई हार्ट के बिना ये सारा कुछ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, वाटर नहीं निकलेगा, एटीपी नहीं निकलेगा। एटीपी का मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स फंक्शन करना बंद करेगी, सेल्स फंक्शन करना बंद कर देगी तो टिश्यूज फंक्शन करना बंद कर देंगे, टिश्यूज फंक्शन करना बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गन्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो हमारी लाइफ फिनिश, ओके। इसलिए हार्ट का मेन रोल होता है किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में। अब हार्ट कैसे करता है ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हमारी सेल्स तक कैसे पहुंच जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी ब्लड को पंप कैसे करता है, पहले मैं आपको यहाँ पे 2 टर्म्स बता देती हूँ। वन इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, एंड सेकेंड वन इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया था जो ब्लड वेसल्स होती है उसके 2 टाइप्स है, ठीक है। वन इज द आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज द वेन्स। अब आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि बायोलॉजी आपको पता है साइंस ऑफ एक्सेप्शंस है, तो यहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्शंस होती है, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। नंबर सेकेंड थिंग, वेन्स। वेन्स का फंक्शन क्या होता है, वेन्स का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो वाला ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कौन कैरी करते हैं, हमारे वेन्स। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। चलिए ये बात क्लियर हो गई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, इम्प्योर इन द सेंस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नंबर सेकेंड थिंग, आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना,
ठीक है। एक्सेप्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो क्या है, पल्मोनरी वेन। अगर ये एक्सेप्शन है तो ये क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है। इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती है उनका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड। ठीक है। और जो वेन्स होती है, मैंने आपको बताया कि ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इनका कलर कैसा होता है। एक्चुअली हमें जो वेन्स है ना वो हमें ब्लू कलर की दिखती है, लेकिन जो ब्लू कलर है ना ये एक अलग कंसेप्ट है, ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है। एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। ठीक है। अब अगर हमें वेन्स ब्लू दिखती है तो क्यों दिखती है, ये आप देख लेंगे। ठीक है। ये एक अलग कंसेप्ट है, ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। चलिए अब हम देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट है, ये मैंने ह्यूमन हार्ट का 2D स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। वहां पे हमारा ब्लड पंप कैसे होता है। ओके। अब सेल्स में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। वो किस चीज में डिसॉल्व हो गए, हमारे ब्लड में। ठीक है। लेकिन अब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इम्प्योर है। ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड है। उसको क्या करना है, उसको प्योरीफाई करना है। उसको प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब सेल से कहाँ जाना है ब्लड को, सेल से हमारे ब्लड को जाना है लंग्स तक। ठीक है। और लंग्स तक कौन पहुंचाएगा इसे, लंग्स तक इसे हार्ट पहुंचाता है। ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा हार्ट है ये एज सर्कुलेटरी मीडियम एक्ट करता है। ठीक है। हार्ट के बिना ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। ठीक है। सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स तक। जो काम कौन करेगा, हमारा हार्ट करेगा। ठीक है। अब लंग्स क्या काम करती है, लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। लंग्स ऑक्सीजन कहाँ से लाती है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन लेक्चर आप देखिएगा। रेस्पिरेशन लेक्चर में हमने देखा था जब हमने इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लिया था तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे लंग्स में एक पार्ट होता है, हमारे लंग्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं या जिनको हम एल्वियोले कहते हैं। हमारे एल्वियोले में क्या स्टोर होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजन होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है और वहां से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, जो लंग्स है इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किया। ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड, अब ये ब्लड क्या बन गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है और हार्ट वापस से इसको क्या करता है, पंप करता है टू द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाता है ताकि हमारी सेल्स और हमारे टिश्यूज प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हार्ट तक, हार्ट से कहाँ चला गया, लंग्स तक। लंग्स ने क्या काम किया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। इसका मतलब है जो हमारा ब्लड था वो क्या बन गया, वो अब प्योर बन गया। ठीक है। वो वापस से कहाँ जाता है, हार्ट तक जाता है और हार्ट उसको पंप करता है सेल्स तक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे एक सर्कुलेशन हुई और यहाँ पे दूसरी सर्कुलेशन हुई। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हुई, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ह्यूमंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। अब आपको क्लियर हो गया कि इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। अब ये हार्ट हमारा ब्लड पंप कैसे करता है, हार्ट ये लंग्स तक कैसे पहुंच जाता है। ठीक है।
सेल्स हार्ट तक कैसे पहुंच जाती है, हार्ट लंग्स तक कैसे पहुंच जाता है, और लंग्स हार्ट तक वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे पहुंचाती है। ठीक है, हार्ट के पास हाथ पैर तो नहीं है जो कि ये हाथ से उठा के ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, नहीं। ठीक है, इसके पास एक अलग सा मैकेनिज्म होता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब है ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, अब ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। और हार्ट में वो किसके थ्रू चला जाता है, जिसको हम वेना केवा कहते हैं। ठीक है, वेना केवा के थ्रू क्या चला जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है हमारे हार्ट में। हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता दूं, हमारा जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके एमसीक्यू में आएगा ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड क्यों होता है, बिकॉज इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दो चैम्बर्स जो है इनको हम ऑरिकल्स कहते हैं या इनको हम एट्रियम कहते हैं। ठीक है, ऑरिकल्स या एट्रियम। जो नीचे वाले 2 कंपार्टमेंट्स है इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो राइट साइड से ऑरिकल और वेंट्रिकल आता है इसको हम राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जो लेफ्ट साइड से ऑरिकल और वेंट्रिकल आता है इसको हम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये हो गया आपके हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया कहाँ, राइट ऑरिकल में। ठीक है, किसके थ्रू चला गया, वेना केवा के थ्रू। अब इसको एंटर होना है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये एंटर हो जाता है ट्राइकस्पिड वैल्यू से। वैल्यू क्या होता है, ये एक ढक्कन का काम करता है। ठीक है, जब ब्लड राइट ऑरिकल से यहाँ आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, वो वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो ट्राइकस्पिड वैल्यू का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, जब ब्लड आता है वो नीचे तो जा सकता है लेकिन ब्लड वापस फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ब्लड वापस फ्लो करेगा तो वैल्यू क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में किसके थ्रू हो गया, वेना केवा के थ्रू। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में एंटर हो गया किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वैल्यू के थ्रू। ओके, क्लियर है। अब यहां तक भी क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। ठीक है, लंग्स में ये किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो आर्टरीज का फंक्शन है उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन मैंने साथ में ही आपको एक्सेप्शन बताई। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में उसको क्यों जाना है, क्योंकि उसको प्योरीफाई होना है। ठीक है, अब जब लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होके आता है, ठीक है, तो वो वापस से कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हार्ट में वो किसके थ्रू एंटर होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ पे आप देख लीजिए, वेन्स का फंक्शन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन एक्सेप्शन क्या मैंने आपको बताया, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कैरी करती है, लंग्स से। ठीक है, अब ये कहाँ एंटर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है किसके थ्रू, बाइकस्पिड वैल्यू के थ्रू। यहाँ पे भी एक वैल्यू होता है जिसको हम बाइकस्पिड वैल्यू कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ के थ्रू चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है, हमारी सेल्स में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे एओर्टा के थ्रू। ठीक है, एओर्टा के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चला जाता है हमारी सेल्स तक, यानी कि हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। ठीक है, और वहां पे क्या हो जाता है, वे वापस से क्या हो जाता है, वापस से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एटीपी निकलता है और वापस से साइकिल चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म किसका, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को बाहर छोड़ता है तो हमारा हार्ट क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर जाता है। उस वाले प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट ब्लड को अंदर वापस लेता है तो हमारा हार्ट एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को बाहर छोड़ता है और क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा हार्ट एक्सपैंड होता है और ब्लड को अंदर लेता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारी नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट होती है हमारी 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट क्या होती है हमारी नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। और हार्ट बीट की साउंड कैसी होती है, अगर आपके एमसीक्यू में आया तो हार्ट बीट की साउंड होती है लुप साउंड, ठीक है, लुप साउंड होती है हमारी हार्ट बीट की। और हमारी हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब ये लुप साउंड क्या होती है, दुप साउंड क्या होती है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, हमारा हार्ट जब कंट्रैक्शन करता है और ब्लड को बाहर छोड़ता है, तब क्या होता है, तब लुप साउंड होती है, ठीक है। और जब हमारा हार्ट एक्सपैंड करता है, जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है और ब्लड को अंदर लेता है, तब क्या होती है, डुप साउंड होती है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान क्या होती है, लुप साउंड होती है, और डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान डुप साउंड होती है। और यही साउंड हमारी किसकी होती है, हमारी हार्ट बीट की होती है। और ये आपने याद रखा, हमारी नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। सो आज हमने क्या पढ़ा, ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है, और हमने हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, यानी कि हमने हार्ट पढ़ा, ठीक है। कल हमने ब्लड की फॉर्मेशन पढ़ी और आज हमने पढ़ा ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ठीक है।